हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ईपीएफओ असिस्टेंट के बारे में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी, क्लिक करती ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है ईपीएफओ असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड एग्ज़ाम पैटर्न एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में सबके बारे में बताऊंगी कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द ईपीएफओ असिस्टेंट या फिर इसके हाईलाइट्स, एग्जाम डेट्स, नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, सिलेक्शन प्रोसेस, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा। आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे व्हाट इज़ ईपीएफओ असिस्टेंट। ईपीएफओ असिस्टेंट क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं हाईलाइट्स में, जैसे कि हाईलाइट्स में होता है एग्ज़ाम का नेम क्या है, किसने ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें कितने वैकेंसीज है, एग्ज़ाम का नेम क्या है, नेगेटिव मार्किंग के लिए कितना मार्क्स मिलता है, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम मतलब कौन से मीडियम से एग्ज़ाम होता है, बहुत सारा हाईलाइट्स में दिया रहता है। फिर आते एग्ज़ाम डेट्स में, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, एग्ज़ाम डेट्स, हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपको किस तरह से डाउनलोड करना रहता है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया रहेगा, एडमिट कार्ड के बारे में दिया, मतलब हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन में। उसमें डेट्स भी दिया रहता है कि आपका कब नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, आपका एग्ज़ाम कब होगा, उन सब के बारे में भी दिया रहता है नोटिफिकेशन में। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं। जैसे कि जनरल के लिए यहाँ पे दिया गया 168 एंड एससी के लिए 62, एसटी के लिए 33, ओबीसी के लिए 116, ईडब्ल्यूएस के लिए 42। टोटल आपकी वैकेंसीज हुई 421। उसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी हो जाएगा आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 18 टू 30 ईयर्स के अंडर ही होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 30 से ज़्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे दिया गया अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं और आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो है किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई। फिर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप पीडीएफ भी बना सकते हैं। फिर आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब में से अगर आप अच्छे नंबर से पास हो गए हैं तो फिर आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेंटर दिया गया, आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है कहीं पे भी जा सकता है, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, शिमला हो गया, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जम्मू, कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के एंड आपको टाइम मिलता है 20 मिनट्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड आपको टाइम मिलता है 20 मिनट्स का। फिर आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आपको स्टडी करनी रहती है, जैसे कि रीजनिंग एंड एबिलिटी सिलेबस है, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सिलेबस, बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। फिर आते हैं कट ऑफ मार्क्स पे। कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होते हैं और ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं।
फिर आते हैं सैलरी पे, सैलरी एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के अलग अलग सैलरीज होती हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर इसमें आपका क्या क्या बेनिफिट्स रहता है, क्या क्या आपको वर्क करना रहता है, उन सब के बारे में भी दिया गया है। सो यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।